एक नया कहानी, एक नई बात। तो चलिए करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार। आज की यह सच्ची घटना राजस्थान प्रदेश के धौलपुर रेलवे स्टेशन से कुछ दूर पर रेलवे लाइन पास हुई है। इस घटना को शुरू करने से पहले इस घटना से हुई वारदात को पहले समझते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में तेराहा गांव होता है। तेराहा गांव में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम श्री कुमार होता है। श्री कुमार की 2 बेटी और एक बेटा होता है। श्री कुमार की जो बड़ी बेटी होती है उनका शादी अरेंज मैरिज होती है, जो कि राजस्थान प्रदेश के धौलपुर के अंकित विहार कॉलोनी के निवासी एक लड़का जिनका नाम मिथुन होता है उनसे होती है। उनकी बड़ी बेटी धौलपुर में ही रहती थी। श्री कुमार की जो दूसरी बेटी होती है वह गांव के पड़ोस के एक लड़के से प्रेम करती थी और वह उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन ट्विंकल के घर और उस लड़के के घर को यह रिश्ता मंजूरी नहीं था। श्री कुमार की जो दूसरी बेटी होती है उनका नाम ट्विंकल होता है और वह जिस लड़के से प्रेम करती थी उसका नाम विपिन यादव होता है। ट्विंकल और विपिन आपस में दोनों मर्जी से शादी करना चाहते थे, लेकिन घर के जो लोग होते हैं इस शादी से इनकार कर देते हैं, क्योंकि ट्विंकल और विपिन एक दूसरे की बिरादरी के होते हैं। ट्विंकल और विपिन जब देखते हैं कि हम लोगों की शादी घर वाले को मंजूर नहीं है तो वह क्या करते हैं कि घर से भागकर अपनी लव मैरिज शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में रहते थे। ट्विंकल के इस कांड से ट्विंकल की माताजी को काफ़ी आहत होती है। ट्विंकल जी की माताजी का पहले से ही तबीयत खराब धीरे धीरे होता रहता था कभी कभी, लेकिन ट्विंकल के इस कांड से ट्विंकल की माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वह इतना ख़राब हो जाती है कि वह मर जाती है। ट्विंकल की माँ की जब मृत्यु हो जाती है तो ट्विंकल की एक छोटा भाई होता है और वह कसम खाता है कि मैं अपने बहन को सज़ा देकर रहूँगा। उधर ट्विंकल अपने इस छोटे से परिवार में खुशी से रहती थी अपने पति के साथ। धीरे धीरे 2023 से धीरे धीरे कुछ साल बीतता है और 2025 आता है। 2025 में ट्विंकल के एक बच्चे होता है जिसकी उम्र लगभग 11 माह होती है। छोटा भाई 13 जून सन 2025 को अचानक ट्विंकल के घर पहुंचता है। जब ट्विंकल अपने छोटे भाई को देखती है तो काफ़ी खुश होती है, अपने छोटे भाई की काफ़ी सेवा करती है। वो कहती है चलो हमारे जो छोटा भाई है वो तो आया। छोटे भाई अपने बहन से कहते हैं कि अब तुमसे कोई नफ़रत नहीं करता है, माँ की मृत्यु हो गई है, पिता भी तुमसे अब नफ़रत नहीं करते हैं, वो सब कुछ भुला चुके हैं और तुमसे भेंट करना चाहते हैं। बहन जब इतनी अपने छोटे भाई की बात सुनती है तो काफ़ी खुशी हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। छोटा भाई देखता है कि मेरे बहन के एक बच्चा भी हुआ है तो वो अपने बहन से कहता है कि बहन जब तुम गांव जाओगी तो पिताजी से मिलोगी तो पिताजी अपने
पोते से मिलकर कितना खुश होंगे। वो तुमसे भेंट करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग तुम्हें माफ़ कर दिए हैं। तो बहन, छोटी बहन बहन अपने छोटे भाई को बात सुनती है और काफ़ी खुशी होती है। छोटा भाई लगभग अपने बहन के यहाँ 2 से 3 दिन रहता है और अपने बहन को कहता है कि बहन चलो मथुरा घूमेंगे और मथुरा घूमने के बाद गांव चलेंगे। तो बहन अपने पति से अर्थात विपिन से यह बात कहती है। तो विपिन कहते हैं कि ऐसा है कि तुम पहली बार जा रही हो, जाओ देखना, अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो दूसरा हाली हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। छोटा भाई पे विश्वास करके जो बहन, जिनका नाम ट्विंकल होता है, वह अपने भाई के साथ, अपने 11 माह के बच्चे के साथ वह चल देती है अपने गांव जाने के लिए, अपने पिताजी से मिलने के लिए। धीरे धीरे वह चल देती है। वह होशंगाबाद से होते हुए धौलपुर रेलवे स्टेशन के पास आती हैं। तो उसका छोटा भाई कहता है कि बहन, दौलतापुर में ही हम लोग की बड़ी दीदी रहती है, क्यों ना हम लोग बड़ी दीदी से भेंट करते हुए चलें। वो जब तुमको देखेगी तो काफ़ी खुशी होगी। वो तो ट्विंकल कहती है ठीक है, मैं सबसे पहले अपने बड़ी दीदी से ही माफ़ी मांगूंगी जो मैंने गलती किया है, और मेरी दीदी माफ़ करेगी और मैं इसी बहाने अपने जीजा से भी भेंट कर लूँगी। तो वह धौलपुर रेलवे स्टेशन के पास आते हैं। जैसे वो रेलवे स्टेशन के पास आते हैं, वह छोटा भाई अपने जीजा को पहले से ही इसके बारे में जानकारी दे देता है, और जो जीजा होते हैं वो पहले से ही उस रेलवे स्टेशन पे उपस्थित हो जाते हैं। जब छोटा भाई और अपने बहन के साथ रेलवे स्टेशन पे उतरता है तो जीजा वहीं पे उपस्थित होते हैं। तो ट्विंकल अपने जीजा जी से भेंट करती है और छोटा भाई और ट्विंकल के जीजा उनको ले जाते हैं और रेलवे से कुछ दूर जाते हैं और रेलवे ट्रैक से होते हुए एक गोदाम होता है जहाँ सब कुछ सन्नाटा होता है, उस तरफ जाते हैं। जब यह ट्विंकल देखती है तो सोचती है कि हो सकता है कोई शॉर्टकट रास्ता हो घर जाने के लिए। वो कुछ कहती नहीं है और चली जाती है। जब ट्विंकल गोदाम के पास जाती है तो देखती है सब कुछ सन्नाटा है, वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन ट्विंकल जब सब कुछ समझती, तब तक ले ट्विंकल के जो छोटा भाई होता है वह कपड़े से उसके गला को कस देता है। जब गला को कपड़े से कस देता है, जब वह चिल्लाने की कोशिश करती है ट्विंकल, तो उनके साथ जो जीजा होता है वो कस के मुंह दबा देता है। छोटा भाई कपड़े कस के जब तक पकड़ा रहता है तब तक उस अपनी बहन की जान न चली जाए, और जो जीजा होता है उसका मुंह कस कर पकड़ लेता है और उस ट्विंकल के हाथ से उसका बच्चा हाथ से नीचे गिर जाता है। जब छोटा भाई देखता है कि मेरी बहन अब जीवित नहीं है, तो एक धारदार हथियार निकालता है और उसके गले को काट देता है, और जो छोटा 11 माह का नवजात शिशु होता है उसे लेकर करीब उस गोदाम से और उस लाश से 800 मीटर दूर रेलवे पे उस जो छोटा लड़का होता है उसे रख देते हैं। और जैसे ही ट्रेन आती है और
वो जो छोटा शिशु होता है उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये सब करने के बाद छोटा भाई और जीजा लाश को साइड में करने के बाद वह जो जीजा होता है धौलपुर अपने गांव चला जाता है और जो छोटा भाई होता है वह अपने आगरा तेरहा गांव चला आता है। सब सोचते हैं कि कोई जान नहीं पाएगा, न किसी को पता है, और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। जब 17 जून सन 2025 को रेलवे ट्रक वाले जाते हैं और देखते हैं कि रेलवे लाइन पे एक शिशु है जिसकी लाश पड़ी हुई है, तो वह वहाँ के धौलपुर के पुलिस को यह सूचना देते हैं। धौलपुर की पुलिस आती है और शिशु के शव को अपने कब्जे में लेती है और आरी पास छानबीन करती है और कुछ मिलता नहीं है। लेकिन जैसे शाम होता है एक सूचना जाती है पुलिस के पास कि जो धौलपुर रेलवे स्टेशन है उससे कुछ दूरी पर एक महिला की लाश है। जब पुलिस इस सूचना को पाती है तो तुरंत उसी मौके पर वहाँ पे पहुँचती है और उस महिला को लाश को देखती है और वहाँ पे देखती है और उस लड़के की फ़ोटो खींचती है और वहाँ पे एक बैग पड़ा होता है। जो लड़की का बैग होता है उसमें सब निकालती है, चेक करती है तो देखती है एक पन्ना है और उसमें नंबर लिखा हुआ है। इधर उसके जीजा और छोटा भाई सोच रहे थे कि हम लोगों ने बच जाएंगे, हम लोगों को कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन एक ही ये गलती किए थे कि उस बैग को चेक नहीं किए थे, उस बैग को वहीं पे छोड़ आते हैं। उधर पुलिस उस बैग को निकालती है और उसमें जो नंबर होता है, कई नंबर थे, उसमें से एक नंबर होता है जो लगाती है तो वह आगरा ज़िले के तेरहा गांव श्री कुमार के घर अर्थात लड़की के मायके आता है। यह फ़ोन उठाते हैं, इधर से कहा जाता है उधर की सारी घटनाएं कि यहाँ पे एक लाश पड़ी है और उस लाश के पास एक बैग था, बैग में एक नंबर, एक पर्ची पे नंबर है, हमने लगाया, हम यहाँ के पुलिस हैं, यहाँ से आपको सूचना देते हैं यहाँ पे लाश पड़ी है, आइए आपके घर की है, ले जाइए। तो इधर से जवाब जाता है कि हमसे कोई मतलब नहीं है, हम नहीं जानते हैं। तो फिर एक नंबर होता है और उस नंबर पे पुलिस लगाती है। जब पुलिस लगाती है तो वह नंबर विपिन यादव का होता है जो ट्विंकल के पति होते हैं। पुलिस इस घटना को विपिन यादव को फ़ोन पर ही बताती है कि इस प्रकार की कपड़ा पहनी है और इससे 800 मीटर पे एक बच्चा की और लाश मिली है, इस प्रकार का कपड़ा पहना था, इतना बड़ा है और इसके बैग में मिला था जिस नंबर से हम आपको बता रहे हैं। जब विपिन यादव इस सूचना को सुनते हैं तो उनके पैर तले ज़मीन खिसक जाती है और वह पुलिस को बताते हैं कि हाँ यह मेरी पत्नी थी और उस लाश को वहीं पे रहिए, हम तुरंत आ रहे हैं। और विपिन यादव तुरंत धौलपुर रेलवे स्टेशन के पास उस घटना स्थल पे आता है और पुलिस को सारी जानकारी देता है कि कैसे इसके छोटे भाई आए थे तो वह घर ले जा रहे थे पिता से मिलाने के लिए, और इस लड़की के बगल में धौलपुर में ही एक बड़ी बहन होती है। जब ये पुलिस को जब सुनती है कि इस लड़की की धौलपुर में ही एक बड़ी बहन होती है तो वह पुलिस सोचती है कि आखिर में यह घटना हुआ है, इससे ज़रूर कोई कनेक्शन है, और पुलिस पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद वह पुलिस जो बड़ी बहन रह रही होती है उस अंकित विहार कॉलोनी में वहाँ पे जाती है, उस घर में जाती है जहाँ पे बड़ी बहन और उसके पति रह रहे होते हैं जिनका नाम मिथुन होता है।
मिथुन से पूछताछ करती है पुलिस और घर को छानबीन करती है, तो देखती है कि जो जो जिस हथियार से वार किया गया था वैसा हथियार उस घर में मिलता है। तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। और जब उनको पुलिस जब उस बड़ी बहन के पति से पूछताछ सख्त तरीके से करती है, तो सब कबूल कर लेते हैं कि हाँ, घटना हमने ही और हमारे जो साले हैं हम लोगों ने मिलकर किया है। जब पुलिस को यह सूचना जब सब कुछ होता है, तो वह मिथुन को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है और इधर छोटे भाई को भी गिरफ्तार कर लेती है। और तो यह कहानी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगेगी। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य नहीं है कि किसी को आहत पहुँचे, किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचे। मेरा कहानी सुनाने का मतलब यह है कि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो इस कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।